आज हम लोग प्रातिशाख्य ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ है प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रंथ। प्रत्येक शाखा, चारों वेदों में ऋग्वेद की शाखा से संबंधित, यजुर्वेद की शाखा से संबद्ध, सामवेद की शाखा से संबद्ध और अथर्ववेद की शाखाओं से संबद्ध व्याकरण आदि का बोध जो कराए वही प्रातिशाख्य है। चारों अतः प्रातिशाख्य ग्रंथों की संख्या भी वेदानुसार अनेक है। वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण, शिक्षा, संधि नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्तादि स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीन स्वर और छंदों का ज्ञान अनिवार्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई। प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद इन तीनों से साक्षात संबंध है। इन तीनों से साक्षात संबंध है। षड वेदांग के अंतर्गत आता है ये तीनों, शिक्षा, व्याकरण और छंद, इन तीनों का मिला जुला रूप है या इनसे संबंधित है प्रातिशाख्य। अतः इनका त्रिविध महत्व है। प्रत्येक प्रातिशाख्य में उस वेद से संबद्ध सभी आवश्यक बातें दी गई हैं। जो आवश्यकता हैं उनसे संबंधित प्रत्येक तथ्य दिए गए हैं। अब चारों वेदों का क्रम से देखते हैं कि किस वेद के अंतर्गत कौन कौन से प्रातिशाख्य हैं और उनमें क्या क्या वर्णन किया गया है। ऋक् प्रातिशाख्य ऋग्वेद के अंतर्गत है ऋक् प्रातिशाख्य। यह ऋग्वेद की साकल शाखा का प्रतिशाख्य है। इसको पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहते हैं। इसके रचयिता शौनक हैं। आचार्य शौनक इसके रचयिता हैं। इसमें 18 पटल हैं। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का वर्णन है। क्रम से देखते हैं। पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, क्रम पाठ का विवरण, पद विभाग और व्यंजनों के स्वरूप का विचार, वर्णोच्चारण में होने वाले त्रुटियों का उल्लेख, वेद पारायण की पद्धति का निर्देश, अंतिम 3 अध्यायों में छंद शास्त्र का वर्णन, अर्थात अध्याय 16, 17 और 18 3 पटल में छंद शास्त्र का वर्णन किया गया है। इस पर 2 भाष्य मिलते हैं। प्रथम उवट का 11वीं शताब्दी का भाष्य है। उवट ने शुक्ल यजुर्वेद का भी भाष्य किया है। दूसरा भाष्य ऋक् प्रातिशाख्य पर प्राप्त होता है। विष्णुमित्र कृत वृत्ति, यह प्रारंभ के 2 वर्गों पर ही प्राप्त है। केवल प्रारंभ के 2 वर्गों पर ही प्राप्त होता है, अन्य पर नहीं प्राप्त है। अब शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत प्रातिशाख्य, वासनेयी प्रातिशाख्य। इसके रचयिता कात्यायन हैं। इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का वर्णन किया गया है। विषय प्रकार हैं: वर्ण विचार, स्वर विचार, संधि विचार, पद पाठ विचार, क्रम पाठ विचार, वेदाध्ययन विषयक विचार। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रातिशाख्य का विशेष महत्व है। भाषा
विज्ञान की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। इसमें 10 प्राचीन आचार्यों के मतों का भी वर्णन है या नामोल्लेख है, जिनमें मुख्य रूप से ये आचार्य हैं: काण्व, काश्यप, गार्ग्य, माध्यन्दिन, शाकटायन, शाकल्य और आचार्य शौनक। इनके मतों का वर्णन तुलनात्मक अध्ययन के लिए विशेष उपयोगी है। आचार्य पाणिनि इस प्रातिशाख्य के ऋणी हैं। उन्होंने इस प्रातिशाख्य के अनेक पारिभाषिक शब्द लिए हैं। पाणिनि के कुछ सूत्र भी प्रायः एक रूप हैं। पाणिनि द्वारा गृहीत पारिभाषिक शब्द ये हैं, इस प्रकार हैं: उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, लोप, उपधा, आम्रेडित, अपृक्त। इसी प्रकार पाणिनि का सूत्र है अदर्शनम लोपः और वर्णस्यादर्शनम लोपः। यह संबंधित है। इसकी 2 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। वार्ष्णेय प्रातिशाख्य की 2 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। प्रथम है उवट कृत मातृवेद नामक भाष्य। द्वितीय है अनंत भट्ट कृत पदार्थ प्रकाशक नामक भाष्य। इससे संबंध 2 छोटे ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। प्रथम है प्रतिज्ञा सूत्र। इसमें शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध स्वर आदि के नियम दिए गए हैं। और द्वितीय है भाषिक सूत्र। इसमें शतपथ ब्राह्मण के स्वर संचार के से संबद्ध नियम दिए गए हैं। अब देखते हैं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। यह कृष्ण यजुर्वेदी प्रातिशाख्य है। इसका कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय संहिता से संबंध है। इसका संबंध तैत्तिरीय संहिता के से है। इसमें 2 प्रश्नों 2 खंडों में 12-12 अध्याय हैं। इस प्रकार पूरे ग्रंथ में 24 अध्याय हैं। इसमें मुख्य रूप से इनका वर्णन किया गया है। वर्ण समाम्नाय, स्वर, व्यंजन, संधियाँ, अनुस्वार, अनुनासिक का भेद, स्वरों के भेद, संहिता का स्वरूप आदि। वेदों के पाठ के 2 प्रकार, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ अर्थात मंत्र का मूल रूप में पाठ, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, ये 3 प्रकृति पाठ हैं। द्वितीय है विकृति पाठ। इसके अंतर्गत शिखा, माला, घन पाठ आदि 8 भेद हैं। इसमें मंत्र के पदों को आगे पीछे आदि में या अंत में ले जाकर पढ़ते हैं, अतः इसे विकृति पाठ कहा जाता है। प्रातिशाख्यों का प्रतिपाद्य विषय प्रकृति पाठ तथा उससे संबद्ध स्वर संधि का विवेचन है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की 3 व्याख्याएं उपलब्ध होती हैं। प्रथम माहिषेय कृत पद क्रम सदन भाष्य। द्वितीय सोमयार्य कृत त्रिभाष्य रत्न भाष्य। गोपाल यज्वा कृत वैदिकाभरण।